बात राजनीति की जाए तो भारत की राजनीति में कार्ड शब्द का धड़ल्ले से प्रयोग किया जाता है, खास करके चुनावी राजनीति में। जो दल जितना पुराना होता है वह उतना ही कार्ड्स यूज कर चुका होता है। इस लिहाज से अगर कांग्रेस की बात की जाए तो सबसे पुराना पार्टी होने के कारण लगभग यह हर कार्ड्स खेल चुकी है। हाल तक यह माइनॉरिटी कार्ड्स खेल रही थी, जिसके विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने मेजॉरिटी कार्ड्स खेल दिया तो उनका माइनॉरिटी का कार्ड पिट गया। और भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 बार से सत्ता में बनी हुई है और अपना जो कांग्रेस का माइनॉरिटी कार्ड था वो फेल हो गया। लिहाजा कांग्रेस ने अब फिर नए कार्ड्स की चिंता शुरू कर दी और इसके लिए उन्होंने, जब इनके अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था, तभी से एक नया कार्ड्स खोजना प्रारंभ कर दिया और वह कार्ड मल्लिकार्जुन के दलित के रूप में था। यानी अब कांग्रेस तैयार हो गई है पूरी तरह से दलित कार्ड खेलने के लिए। आप में से बहुत लोग कहेंगे कि दलित तो पहले ही से कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, तो फिर ये दलित कार्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी। दरअसल कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों न हो, वह कार्ड इसलिए नहीं खेलता है उस जाति विशेष का लाभ हो। वह कार्ड इसलिए खेलता है ताकि उस कार्ड के भरोसे वह आगामी चुनाव में वोट हासिल कर सके। कांग्रेस पार्टी भी 2024 के चुनाव में इसी वोट के लिहाज से दलित कार्ड खेलने का मन बना रही है और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी दलित परिवार से ही आते हैं और वे अभी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के मन में यह दलित कार्ड खेलने का विचार इसलिए आया कि अगर पिछले 2014 और 2019 के चुनाव, जिसमें नरेंद्र मोदी ने लगातार 2 बार सत्ता पर अपना कब्जा बरकरार रखा, तो उसके पीछे एक बड़ा हाथ दलित का भी था, आदिवासियों का भी था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वोटों की अगर बात करें तो 2014 में इसने 17% अनुसूचित जाति के और 34% अनुसूचित जनजाति के वोट प्राप्त किए थे, जबकि 2019 के चुनाव में इसने 38% अनुसूचित जाति के वोट प्राप्त किए थे और 42% अनुसूचित जनजाति के वोट प्राप्त किए थे। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जीत का एक प्रमुख आधार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वोट रहा था। और वहीं से कांग्रेस ने यह सबक लिया है कि अगर बीजेपी के इसमें सेंधमारी कर ली जाए तो फिर आसानी से बीजेपी को परास्त किया जा सकता है। बात अगर पूरे देश की जाए तो पूरे देश में 17.5% के आसपास अनुसूचित जाति और 18.75% के आसपास अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। और यहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 131 सीटें रिजर्व हैं। हालांकि दलितों का प्रभाव इस 131 सीटों के अलावा भी और कई जगह पर है और माना जाता है कि कुल 160 सीटों पर दलितों का दबदबा है, जहां ये अपने प्रभाव का उपयोग कर किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में मदद कर सकते हैं। और बस यही सोच कांग्रेस को दलितों की तरफ मोड़ रहा है। अपना कैसे लाभ होगा, कैसे दलित कार्ड खेल करके 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की जाएगी, इसको लेकर के रायपुर की बैठक में भी तय हुई बात कि विभिन्न राज्यों में दलितों को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए और दलितों से संवाद की प्रक्रिया प्रारंभ भी हो गई है। साथ ही यह भी तय किया गया है कि लगभग 50% सीटें आरक्षित दी जाएं SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लिए, ताकि 50% अगर ये सारे कार्ड सफल हो जाते हैं तो जीतना लगभग तय माना जा सकता है। और ऐसे भी 131 को अगर हमारे यहाँ जो 545 की लोकसभा की सीटें हैं उसमें के नज़रिए से देखा जाए तो एक बड़ी संख्या होती है और जीत में काफ़ी मददगार होती है। कांग्रेस की सोच तो दलित कार्ड वाली अपनी जगह है,
कितना कारगर होगा या तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि बीजेपी भी आसानी से इस वर्ग को छोड़ने वाला नहीं है। और उसने भी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाकर आदिवासी को सम्मान देने का प्रयास किया है और अपनी अपनी चालें वह भी चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस का दलित कार्ड इस बार टिकेगा या पीटेगा, जैसा कि उसका माइनॉरिटी कार्ड पीटता रहा है बीजेपी के मेजॉरिटी कार्ड्स के आगे, या तो वक्त ही बताएगा।